मलाकी उसका 3 से 16 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं और जो दुष्ट चाल चल रहे हैं, एक दिन परमेश्वर उनके बीच का भेद प्रकट कर देगा। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, आप संसार के पाप में, दुनिया की भीड़ में, सताव में, दुख में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अलग दिखाई देते हैं सब में से यीशु मसीह के नाम से। वो अलगताई बताती है कि आप परमेश्वर की संतान हो जब आप पाप में मिक्स नहीं होते। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14 से 16। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हम दिखाते तो हैं हम मसीह हैं, हम दिखाते तो हमारा प्रभु के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हम प्रभु में सरगर्म हैं, हम मसीह में हैं। प्रभु कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मुझे मत बता कि तू क्या है, मुझे मत बता कि तू कितना सरगर्म है मसीह में, मुझे मत बता कि तू कितनी सेवा करता है, मुझे मत बता कि तू कितना पवित्रताई में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 का 2 और 3 भी पढ़े। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ पड़ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। लोग विश्वास की अच्छी दौड़ शुरू करते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग आती है, चंगाई आती है, अच्छी दौड़, लेकिन जैसे ही आंधी और तूफान आना शुरू होता है, उनकी स्थिरता खत्म हो जाती है। जो दौड़ उन्होंने शुरू की होती है, थक के बैठ जाती। इसलिए जागृत हो, जो चीजें मिटने वाली हैं, विश्वास खत्म होने वाला है। प्रभु कहता है जागृत हो और देख कहां से गिरा है। 1 यूहन्ना 2 का 28 और 30 भी पढ़ेंगे। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। कब लज्जित होंगे हम? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम गिरे होंगे किसी पाप में, हमने अपनी स्थिरता छोड़ दी, हमने अपना विश्वास छोड़ दिया, हमने वचन पे चलना छोड़ दिया, और उस समय पर जब प्रभु आएगा क्या मुंह दिखाएंगे उसको? क्या हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे? इसलिए प्रभु क्या कहता है कि हे मेरे भाइयों, उसमें बने रहो। जब हम बने रहेंगे और उसकी बाट जोते रहेंगे, तब यीशु मसीह आएगा तो हम हयाब के साथ अपना सिर उठाएंगे और बोलेंगे, आप प्रभु, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। उस टाइम कुछ नहीं, आज पश्चाताप करने का टाइम, उस टाइम नहीं आप कह सकती। प्रभु कहेगा, बहुत बार तूने सुना, बहुत बार मेरी आत्मा ने तुझसे बात की जैसे आज कर रहा है, मुझ में बने रहो। यूहन्ना 2 का 18। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से
पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। तुम्हारा जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आज बहुत सारे मसीह विरोधी, उन्होंने शुरुआत अच्छी की, प्रभु में वचन में अच्छी तरह चले, परमेश्वर के साथ अच्छे विश्वास योग्य होकर चले, लेकिन क्या हुआ? गलत शिक्षा, भरमाने वाली आत्मा उन्हें आके पकड़ा और वो क्या हुआ? अलग हो गए। हम में थे लेकिन हम में से निकल इसीलिए गए कि प्रकट हो जाए। आज बहुत सारे लोग, कोई आंधी तूफान, कोई भरमाने वाला आपको गिरा ना सके। याकूब 1:12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए दी है। परीक्षाएं क्या आसान होती है? परीक्षा बताइए, जो बच्चे परीक्षा देते हैं उनसे पूछो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वो आसान नहीं होती। परीक्षा हमेशा कठिन होती है। तो अगर आप परीक्षा में हैं और स्थिर हैं, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर जीवन का मुकुट उठा के आपके सिर पे रखेगा। धन्य है मेरे दास, तू परीक्षा में स्थिर रहा। धन्य है मेरी बेटी, तू परीक्षा में स्थिर रही। कितनों को चाहिए जीवन का मुकुट? तो परीक्षा में क्या करना है? स्थिर रहना है। दुख आए, बीमारी आए, कुछ भी हो, सताव आए, अभिलाषाएं तंग करे, पवित्रताई के जीवन को पकड़े रहना, परीक्षा में स्थिर रहना, अपना अंदर का संबंध परमेश्वर के साथ खराब नहीं कर। धर्मी पे विपत्ति आती है पर ठहरती नहीं, निकल जाती है, लेकिन दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ के मर जाता है। ये भेद है दुष्ट और धर्मी के बीच में। मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक स्थिर रहेगा। आप रहेंगे? मैंने देखा दुनिया में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, मैं प्रभु में हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? प्रभु तुम्हें बढ़ा रहा है। परीक्षा में स्थिर जब रहोगे और खरे निकल के प्रभु तुम्हारी आत्मिक उन्नति करेगा। जब जब तुम परीक्षा में हो, समझ लो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने जा रहा है। आप जानते हैं, वो बपतिस्मा, वो विश्वास, वो आपकी सेवा, सब खत्म, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं अगर आपने अपनी स्थिरता को बीच में छोड़ दिया। लेकिन अगर आप अंत तक फेथफुल रहे, आपको पता नहीं परमेश्वर आपको क्या क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं। हीलिंग, चंगाई मिल गई तो प्रभु प्रभु, नहीं मिली तो प्रभु, आशीष आ गई तो प्रभु है, हाँ, आशीष चली गई तो प्रभु नहीं है। अरे प्रभु आज कल युगान युग एक सा है। आपके विचारों से प्रभु को नहीं परख सकते कि प्रभु कैसा है। आपकी लाइफ के अनुसार नहीं आप कह सकते कि प्रभु तो ऐसा है। वो जो है सो है, आप उंगली नहीं कर सकते उस परमेश्वर के ऊपर। वो धर्मी है, वो न्यायी है, उसके निर्णय सच्चे हैं। इब्रानियों 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हम बोल रहे हैं दुनिया में जो साइन हो रहे हैं, जो चिन्ह हम देख रहे हैं, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा संसार में घट रहा है इस समय। और हम बोल रहे हैं यीशु आने वाला है, तैयार हो जाओ, भक्ति का जीवन जियो, पवित्रताई में चलो, वचन पे चलो, परमेश्वर की आराधना करो, स्थिर रहो। हम सिखा रहे हैं अभी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी दिखाई दे रहा है यीशु मसीह बादलों पे आ रहा है, लेकिन प्रभु ने लिखा है जब मैं आऊंगा तो दुनिया में ये घटनाएं होंगी। उस समय परले आई नहीं थी जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला था। जब जहाज बना लिया तब परले आई। आपको तैयार पहले होना है। यीशु मसीह के आने के बाद कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। फिर छाती का पीटना और दांतों का पीसना और नरक की आग तैयार है। सब कुछ जानते हुए, प्रभु का वचन जानते हुए परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहा। अभी परमेश्वर बोलेगा अपने दूतों इसको लेके जाओ अनंत काल की आग, जहां का आग कभी नहीं बुझती और जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, ले जाके इसको डाल दो वहां पर। उसके हाथ में है प्रतिफल, लेकिन आपको अपनी स्थिरता बना के रखनी है। अपने विश्वास की स्थिरता, अपने प्रेम की स्थिरता, अपने दौड़ने की स्थिरता परमेश्वर ने बना के रखनी है। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करना है।